Assalamu alaikum, how are you? I hope you are fine. Today we discuss about the past indefinite tense and formative verb. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है past indefinite tense and इसके formative verb. सबसे पहले हम इसकी पहचान की तरफ जाते हैं कि अलिफ छोटी ये और बड़ी ये जो बेटा है ये उर्दू के फिकरात के एंड पे आता है। ये हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया था जिसमें मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फॉर्मेटिव वर्ब। अब इसमें मैं बताता हूँ बेटा कि फॉर्मेटिव वर्ब भी के कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं कि जो कि बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि इसके पहचान की तरफ। पहचान क्या है? अलिफ छोटी ये और बड़ी ये उर्दू के ऐसे फिकरात जिनके एंड पे छोटी ये आ जाए, बड़ी ये आ जाए और अलिफ आ जाए तो वो फिकरात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। जैसे कि अब हम देखते हैं कि मैं खाना खाता हूँ। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें देखा था कि जिस जगह ता हूँ आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फिर हमने बात की थी कि मैंने खाना खाया। अब यहाँ पे एंड पे क्या आ चुका है? अलिफ आ चुका है। ठीक है, अब अलिफ जब आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैं खाना खाऊंगा। अब खाऊंगा, गा गी गे जब आ जाएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो लिहाजा यहाँ पे देखा जाए कि एंड पे आ चुका है अलिफ तो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उससे पहले ने आएगा। क्या आएगा? ने। मैंने खाना खाया। ठीक है, अब इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? बनाने का स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट की बात की थी। सब्जेक्ट हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं कि ही शी इट आई यू दे, सिंगुलर नेम हो गया, प्लूरल नेम हो गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट होंगे। तमाम सब्जेक्ट के साथ बेटा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और देन ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे देखें दे वॉच्ड टीवी कि उन्होंने टेलीविजन देखा। अब मैं ये ले लेता हूँ बेटा कि मैंने खाना खाया, आई एट फूड। ठीक है, खाया तो एंड पे क्या आ चुका है? अलिफ आ चुका है। इस लिहाज से हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया आई, देन हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो यहाँ पे है स्ट्रक्चर में, और लास्ट में हमने फूड लगाया है खाना जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं शी वेंट टू स्कूल कि वो स्कूल गई। अब इसके एंड पे क्या आता है? ये आता है, छोटी ये आता है। तो लिहाजा ये कौन सा टेंस होगा? ये होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले आ चुका है और सब्जेक्ट आ चुका है, फिर बेटा आ चुका है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हम एक और बात करते हैं कि फॉर्मेटिव वर्ब की जिस सेंटेंस में ये वर्ड्स आ जाएं, जैसे कि यस्टरडे, प्रीवियस, लास्ट, अगो आ जाए, ये 4 वर्ड्स आ जाए, फौरन पता चल जाएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ जैसे शी मेड फूड यस्टरडे। अब हमारे पास यहाँ पे यस्टरडे आ चुका है तो हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कैसे पता चला? क्योंकि ये यस्टरडे की वजह से। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। दे डैट बात लास्ट डे। अब यहां पे है टेक, टुक, टेकन। आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे बेटा कौन सी ऑप्शन आएगी? कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? यहाँ पे है दे टेक, ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे लास्ट डे आ चुका। जब लास्ट डे आएगा ये जो वर्ड्स हैं लास्ट, अगो, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट,
प्रीवियस ईयर, कोई भी आ जाएगा ये वर्ड्स, फ़ौरन हम उसे कहेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर टेकन आ नहीं सकता क्योंकि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगा तो ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कभी भी बेटा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमने टुक लगा दिया, क्यों लगाया है, क्योंकि लास्ट डे आ चुका है और टुक जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस लिहाज से ये हमारी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगी। इसी तरह के आपको एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में, तो ये 5 मार्क्स का ये एमसीक्यूज होते हैं। इसी तरह ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है, इससे पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर था, और नेक्स्ट जो होगा जिसमें आपको फॉर्मेटिव वर्ब के बारे में मज़ीद बताया जाएगा। लिहाजा मैं आपसे फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।